ये लंडे की पैंटे लेके जा रहा हूं भाई, असली खरीदने की गुंजाइश नहीं है। असली खरीद करता था तो बच्ची का एक छोटा सा ये खिलौना नहीं ले सकता था। क्या का भाई, आधी तनख्वाह तो गई बिजली के बिल में। इनको क्या है, इनकी तो हर चीज फ्री है। वहां पर बाकायदा हमारे लोगों को यही कहा जा रहा है कि क्राइम में देखें तो पाकिस्तानी आगे, भीख मांगने में देखें तो पाकिस्तानी। सऊदी अरेबिया मुसलमान मुल्क, बरादर मुल्क, सर वहां पर भी दूसरे मुल्कों के लोग आकर लीड कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को भी। आप कैसे देखते हैं इसको? हंस क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। सर ये लास्ट टाइम तो उसने बोला है कि बेकारी भी सर्टिफाइड भेजो। छोड़े सर, क्या है सऊदी अरेबिया ने कहा है और अफगानी को चला रहे हैं। कराची में चले जाइए मार्केट में, सबसे ज्यादा भरोसा हिंदू दुकानदार पे किया जाता है। कराची के अंदर, कराची के अंदर, कोयटा के अंदर, हत्ता के बजाते खुद जब मैं 7 साल मैंने कराची में गुजारे हैं, पढ़ा मैं कोयटा से हूँ, ठीक है। जब मैं वहां पर हम लोग जाते हैं ना तो एक दफा गलती से पूछ लिया, जिस तरह यहाँ पर ये थाईलैंड वगैरह के या मुख्तलिफ जिस तरह ईरानी ये शैम्पू वगैरह पड़े हुए हैं, इस तरह मैंने देख के पूछ लिया, अंकल ये ओरिजिनल है? तो उसने आगे से बोला, बेटा मैं मुसलमान नहीं हूँ। सर शुरू से तो हम ऐसे नहीं थे, ऐसे क्यों बने हम, क्यों हुए हम? शुरू से नहीं थे ऐसे, मुझे लगता है जैसे हम शुरू से ही ऐसे ही हैं। अस्सलाम नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, दुनिया में भारत की जो आज छवि बनी है, उसका जो वर्चस्व कायम दुनिया में हुआ है, और पाकिस्तान जो दिन पे दिन गिरता चला जा रहा है, वहाँ की आवाम के दिल में कितना दुख इस बात का है कि हमारा देश कहाँ था और कहाँ जा रहा है। इसी को देखते हुए वहाँ की आवाम क्या सोचती है, क्या कहती है, वीडियो डेली स्वैग का है, आइए देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? ज़ीशान हाशमी। क्या करते हैं? टेक्सटाइल में जॉब करता हूँ। जबरदस्त। बात करने का पर्पस आपसे यह है कि मिडिल ईस्ट पाकिस्तान को क्यों नहीं वीजे प्रोवाइड कर रहा? पाकिस्तान को वीज़े प्रोवाइड नहीं करता बिकॉज हमारा अपने कसूर है, हमारे मुआशरे का कसूर है। क्या कसूर है? कसूर ये है कि हम अपने अंदर पैदा होने वाली बुराइयां नहीं ख़त्म कर सक रहे हैं। जब हम अपने मुल्क को नहीं बना सक रहे हैं, जब हम लोग अपने मुल्क को हद तक एक साफ तक नहीं रख सकते हैं, हमने दूसरे मुल्कों में जाके क्या करना है? आप दुबई को देख लीजिए, सऊदीया को देख लीजिए, वहाँ पर बाकायदा हमारे लोगों को यही कहा जा रहा है कि क्राइम में देखें तो पाकिस्तानी आगे, भीख मांगने में देखें तो पाकिस्तानी। यहाँ पर से 10 लाख 15 लाख रुपए का वीज़ा लेके बाहर भीख मांगने जा सकते हैं, उतने पैसे लगा के अपने मुल्क में कारोबार नहीं कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं। जब हमारा अपना मुल्क, हम लोग अपने मुल्क को ही नहीं बना सके हैं, दूसरे मुल्कों में जाके हम लोगों ने क्या करना है? कहाँ से वीज़े लेंगे? सही बात, हमारा अपना कसूर है। सही बात। पहले जब हमारा अपना मुल्क ठीक होगा ना तो फिर दूसरा मुल्क बुलाएगा नहीं, वो आएगा। सही बात। सर यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे साथ ही हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया भी है। सर इंडियंस हमारी जगह पर हर एक फील्ड के अंदर वो सुपीरियर है, सारे नीचे उनके वर्कर पाकिस्तानी जाकर वहां पर छोटी मोटी नौकरियां करेंगे, लेकिन इंडियंस वहां पर जाकर बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओस लगते हैं, बड़े बड़े कंपनीज को लीड कर रहे होते हैं। तो इसकी क्या वजूहत है? उसकी वजह यह है कि जो हमारे पास तालीम का जो निज़ाम है ना, अब बात यह है कि यहाँ पर सच बोलो तो भी पाबंदी है। मैं इस बात से डरने वाला इंसान नहीं हूँ। जो हक है वो हक है। अगर हम लोग हक को बोलते हैं तो हमारी ज़बान बंद कर दी जाती है। बात तो ये है कि जब हर चीज़ अशराफिया तक महदूद है, सिफारिश दे के आप लोगों ने पैसा देकर, सिफारिश देकर, डोनेशन देकर आप लोगों ने अपने बच्चों को आगे ले जाना है, तो जो आपका जो क्या कहते हैं इंटेलिजेंट है या जीनियस आपका जो माइंड है, वो तो नीचे दब गए हैं गुर्बत की वजह से, जहां पर आप लोग उनका हक मार रहे हैं। अबव टू 17 गजटेड पोस्ट पे जहां पर भी देख लें, किसी न किसी ऑफिसर का रिश्तेदार, उसका बेटा भतीजा बैठा हुआ है। देख लीजिए कहां पर न्यूट्रल इंसान है, सिवाय एक टीचर्स के। कहां पर न्यूट्रल है? टीचर्स भी वो जो सियासतदानों की सिफारिशों वाले हैं, जिनके 2-2, 3-3 हजार वोट हैं, वो बंदे लगे हुए हैं। क्या टीचर्स भी स्किलफुल हैं इस मुल्क के? क्या टीचर वो चीज पढ़ा रहे हैं कि जो टीचर्स खुद हो? एक बिजनेसमैन एक बिजनेस वो पढ़ा रहा है जिसको बिजनेस का अलिफ का नहीं पता। टीचर क्या बताए? आप टीचर की बात करते हैं, मैं खुद टीचर का बेटा हूँ। टीचर क्या पढ़ाए? हमें जो मुताला पाकिस्तान ला कर दे दिया गया है, क्या ये ओरिजिनल है? क्या ये हकीकी है? वो क्या पढ़ाए?
जो पढ़ाता है वो सिलेबस में नहीं आता है, जो स्टूडेंट खुद सच लिखता है उसको मार्क नहीं मिलते हैं। मुतालिया पाकिस्तान की हकीकत किस किस को क्या लगता है, पाकिस्तानी सबको पता है? तकरीबन हर एक को पता है, लेकिन मुझे याद है जब मैं बीकॉम फाइनल ईयर में था बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में, तो हमारे पास एक लेक्चरर थे नौशरवान लूनी साहब। तो उन्होंने एक बात कही थी कि बेटा जब तक हमारे मुल्क में ना, ये सन 2005 की बात हो रही है, कि जब तक हमारे मुल्क में 40 साल, जो उस वक्त के बंदे की जो 40 साल की एज थी ना, वो बंदे जब तक जिंदा है ना, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। मतलब पूरा डेकेड चाहिए। पूरी जनरेशन गैप चाहिए। हाँ। आज का जो हमारी जो जनरेशन है, हम तो फिर भी बड़ों का मान रख लेते हैं ना। हाँ। हमारी जो निचली जनरेशन है ना, वो बड़ों का भी मान नहीं रखती है। ये जनरेशन गैप है, और ये इस जागीरदारी निज़ाम, वडेरा शाही निज़ाम, इस सब के खिलाफ बोलेगी हमारी नेक्स्ट जनरेशन। हम तो मुआशरती आदाब में आ गए। हमने तो जनरेशन गैप को कवर करने के शुरू किया, क्योंकि हम लोग तो मोबाइल से, खत वाले दौर से लेकर मोबाइल वाले दौर तक के जिंदा है। हमारे अंदर अभी भी कुछ खतूत वाले दौर की बाकियात हैं। आज हम अभी वापस जा रहे हैं, इंटरनेट बंद हो गया क्या? इंटरनेट तो पाकिस्तान में स्लो हो गया, अब वापस खत वाले निजाम में ही जा रहे हैं। सर कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। हम सच बोलना छोड़ दें, आप कल देखें हर चीज चालू होती है। आप मेरा बयान चला लें, आप अपने कल को चैनल को भी देख लीजिएगा। सही हो गया। यहाँ पर मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, सऊदी अरेबिया, मुसलमान मुल्क, बरादर मुल्क। सर वहां पर भी दूसरे मुल्कों के लोग आकर लीड कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को भी। आप कैसे देखते हैं इसको? हंस क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। सर ये लास्ट टाइम तो उसने बोला है कि भिखारी भी सर्टिफाइड भेजो। छोड़े सर, क्या है सऊदी अरेबिया ने कहा है, सऊदी अरेबिया ने कहा कि भिखारी सर्टिफिकेट वाले कोई तमीजदार भिखारी भेजो भाई। यहाँ से लोग हज उम्रा करने जाते हैं, वहां पर भीख मांगते हैं। भीख मांगते हैं। रियलिटी है, रियलिटी है। आज मैंने कंपनीज की लिस्ट निकाली और देखा कि पाकिस्तानी कितने कंपनीज में लीड कर रहे हैं, और मैंने देखना था बांग्लादेशी या अफगानी किसकी ज्यादा रिस्पेक्ट है। वहां पर बताया गया कि भाई जो लीड कर रहे हैं, जो पाकिस्तानियों को भी चला रहे हैं, वो इंडियंस हैं। टॉप फेरिस्ट पर इंडियंस बैठे हैं, जो कि टोटली पाकिस्तानी को चला रहे हैं, बांग्लादेशी को चला रहे हैं और अफगानी को चला रहे हैं। कराची में चले जाइए, मार्केट में सबसे ज्यादा भरोसा हिंदू दुकानदार पे किया जाता है। कराची के अंदर, कराची के अंदर, कोयटा के अंदर, हत्ता के बजाते खुद, जब मैं 7 साल मैंने कराची में गुजारे हैं, पढ़ा मैं कोयटा से हूँ, ठीक है। जब मैं वहां पर हम लोग जाते हैं ना, तो एक दफा गलती से पूछ लिया, जिस तरह यहाँ पर ये थाईलैंड वगैरह के या मुख्तलिफ, जिस तरह ईरानी ये शैम्पू वगैरह पड़े हुए हैं, इस तरह मैंने देख के पूछ लिया, अंकल ये ओरिजिनल है? तो उसने आगे से बोला, बेटा मैं मुसलमान नहीं हूँ। क्या पूछते हैं आप? पूछने का मकसद तो ये है कि आप अंदर को निकाल रहे हैं जो एक मुद्दा से लावा बैठा हुआ है। सर ये लावा को अंदर ही नहीं रखना, हमने अपनी कौम की इस्लाह के लिए इसको यूज करना है। जब तक हम अपनी गलती नहीं मानेंगे, हमारी कौम में से हम चलते हैं दोनों, किसी से पूछते हैं कि क्या आपकी आदतें खराब है, क्या आप झूठ बोलते हैं, पहली बात तो वो मानेगा ही नहीं। वो बंदा वहीं पर सिगरेट फेंक कर जमीन के पास भी कहेगा हाँ मैं तो ठीक हूँ, या आपके मुंह पे ही धुआं मार के बोलेगा मैं कौन सा गलत हूँ। सही बात है, फैक्ट है, फैक्ट है। हम ठीक नहीं करना चाह रहे खुद को। जब तक हम लोग खुद ठीक नहीं है ना, हमें मुबशरे के वस्ता तो क्या कोई भी नहीं करेगा। आज क्या है हमारे पास में, मैं टेक्सटाइल का बंदा हूँ, अच्छा ठीक है। पाकिस्तान की 80% टेक्सटाइल बंद हो चुकी है, जो लोकल लेवल की है भाई। 100 फैक्ट्रियां बंद हो गई। चंद एक बची कुछ कंपनियां, वो भी धक्के धोड़ों से चल रही हैं। वो ISO सर्टिफाइड कंपनियां जो के बाहर एक्सपोर्ट के ऑर्डर बनाती थी, ऐसे 8000 जैसी सर्टिफाइड कंपनियां उन लोगों मिलों से ऑर्डर बनवाती थी, आज वो लोकल कपड़ा प्रोड्यूस करने पे मजबूर हैं। उसकी वजह बंद होने के दहाने पे आ गई है भाई। बांग्लादेश, इंडिया हम लोगों से सस्ता कपड़ा बना के दे रहा है, तो दूसरा पागल है पाकिस्तान में आता है महंगा कपड़ा खरीदने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी यहाँ पे, जबकि फैसिलिटी, उनका वर्कर ईमानदार है, हमारा वर्कर चोर है। उनका वर्कर ईमानदार है, हम उनको सैंपल भेजते हैं और बल्क देखते हैं। और सर शुरू से तो हम ऐसे नहीं थे, ऐसे क्यों बने, हम क्यों हुए? हम शुरू से नहीं थे ऐसे, मुझे लगता है जैसे हम शुरू से ही ऐसे ही हैं। शुरू मतलब आपकी क्या सोच, कहाँ से शुरू करते हैं आप? अच्छा चले सर, आप भी मुझसे तो थोड़े छोटे हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा इतना भी जनरेशन गैप हमारा नहीं है। जी
पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, क्या उसी मकसद पे चला? बानिया पाकिस्तान की बहन को आप लोगों ने गद्दार कह के उड़ा दिया, बंगाल को आपने दो टुकड़े कर दिए, कश्मीर का आपका आता पता नहीं है। काहे का? अबे पाकिस्तान बना था मुसलमानों के लिए। मुसलमान कहाँ हैं हम तो वहाबी हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, शिया हैं, हम तो नहीं है मुसलमान सर। पहले मुसलमान बने फिर पाकिस्तानी भी बनेंगे। आज कहाँ पाकिस्तानी है? तुम पठान है, मैं पंजाबी हूँ, वो बलोच है, वो सिंधी है, कहाँ है पाकिस्तानी? सर अगर हम देखें बांग्लादेश जब बरे सगीर था, बरे सगीर में आपको नहीं लगता? बांग्लादेश की बात नहीं करें, बांग्लादेश में अभी भी ना 300 स्टूडेंट मरा ना, हाँ ठीक है, कुर्बानी दी 300 स्टूडेंट की वजह से पूरे मुल्क का सिस्टम चेंज हो गया है। हो गया। हमारा ये पीटीआई 9 मई के क्राइसिस के अंदर 1000 से ज्यादा बंदा गिरफ्तार होकर मर मरा के भी हमारा कख नहीं हुआ है। उल्टा वही मेरे मुंह से कुछ और निकलता है, चोरों डकैतों को लाके हमारे ऊपर बिठा दिए। क्या है? अयूब खान का दौर देख ले, पाकिस्तान कर्जा देने वाला मुल्क था, फिर जनाब साहब जी मोहतरम जुल्फिकार अली भुट्टो साहब तशरीफ ले आए, पहले बंगाल अलहदा हो गया, फिर इतना बड़ा हमारे भुट्टो को खत्म करने के लिए नून लीग से तशरीफ ले आई, फिर नून लीग और भुट्टो पीपल पार्टी की जंग आपस में शुरू हुई। अल्लाह जानता है इस निजाम के बाद पाकिस्तान लेने वाला बना है, देने वाला नहीं बना है। अल्लाह माफ करे। हम यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि जो पाकिस्तान है कलिमे के नाम पर बना और क़यामत तक रहने के लिए ये बना। यहाँ पर हम देखते हैं 71 में क्या हुआ, बांग्लादेश हमसे अलग हो गया सर। क्या हुआ? पाकिस्तान कलमे के नाम पे जरूर बना, लेकिन इसमें कलमा गोई राई का। सर हमने सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ा हुआ, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर भी कोई जिम्मेदारी रखी है ना। अल्लामा इकबाल साहब क्या फरमाते थे? क्या? खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, किसने अपनी हालात खुद नहीं बदले। सही न बात हो जिसको खुदा एहसास अपने हालत के बदलने का। सर हम ठीक हो जाए ना, अबे हमारा बाप खुद हराम की कमाई खा रहा है, हम उसके पैसों पे ऐश कर रहे हैं, काहे का ठीक होना है? मजा तो तब है जब बाप को बोल अबे तू गलत कर रहा है, गलत कर रहा, सीधा कर। अगर ये काम करना है तो मैं ये जा रहा हूँ, तू अपना बंदोबस्त आप कर। लेकिन अगर कोई ऐसा करके बेचारा कहता है ना मैं ये जा रहा हूँ, उसको या तो हमारी पुलिस उठा के ले जाती है आवारागर्दी के केस में, या निशाई बना देती है। सही बात है। फिर उसको सर छिपाने की जगह नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने ठीक होने के लिए भी पनाहगाहें नहीं बनाई है। रियासत की माँ होती है, रियासत माँ होती है, कौम की माँ होती है। रियासत कौम की माँ होती है। माँ अपने बच्चे को, चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे नाकारा हो, चाहे कारामत हो, उसको सीने से लगा के रखती है। एग्जैक्टली। हमारी रियासत वो तो अशराफिया को गले लगा के बैठी है। वही हालत सेम पाकिस्तान वाले की, जो बेटा कमाएगा वो सबसे अच्छा होगा, जो बेटा बेरोजगार है वो फारेगा घर से। क्या हल है हमारा, क्या होगा हमारा, क्या मुस्तकबिल है हमारा, क्या दुनिया जिस तरह से हमसे दामन छुड़वा कर जा रही है, क्या देखते हैं मुस्तकबिल आप फ्यूचर में? हकीकत तो ये बात है कि मैं तो ये कहता हूँ कि हमसे जो उतली नेशन है ना, सारी गैरत खा के मर जाए, ठीक हो जाएगा सब। मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करें। जो हमारे ऊपर सरबराह हैं उनकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल, अपने बाप चाचा तक की बात कर रहा हूँ। ये जो मुल्क के सरबराह बैठे हैं ना, ये मर जाए। अबे जो बंदा 25 साल की सर्विस करके वो बंदा फिर आके आगे मुलाजमत उठा के ले जाता है, तालीम याफ्ता डिग्री वाला बंदा, मैं MBA करके टेक्सटाइल का मुलाजिम हूँ, अबे मैट्रिक लेवल के बंदों के साथ काम कर रहा हूँ, डिग्री वाला मैं कहाँ जाऊँ भाई? बैतुल माल में गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट आई, इंटरव्यू देने के लिए गया, डायरेक्टर साहब बोलते हैं 7 लाख रुपया दे दो रिश्वत तुझे पोस्ट मिल जाती है। अबे 7 लाख होता तो मैंने नौकरी थोड़ी करनी थी, कारोबार क्यों नहीं करता अपना? और हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम इंडिया का मुकाबला करेंगे, 5वीं बड़ी मैशत। यार खुदा का नाम लें, अगर हम लोग कहते हैं ना कि हमारे हुक्मरान नहीं, हमारे हुक्मरान हम ही से हैं, पहले हम चोर हैं, ठीक है ना। आज मैं जुर्म करता हूँ ना तो मेरा बाप थाने पहुंच जाएगा। सही बात। क्यों? 50,000 70,000 लाख रुपया दे के मुझे छुड़वा के ले आएगा, ये नहीं कहेगा कि इसने जुर्म किया इसको सजा दो। सही बात। दो ताकि अंदर ना करे। सही बात है। ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम खुद ही नहीं करेंगे सर। दोस्तों, पाकिस्तानियों के दिल में कितना दर्द है उनकी बातों से पता चलता है। बहुत बड़ा दर्द लिए वो घूमते हैं, जीते हैं अपने देश में, लेकिन क्या करें, उनके हुक्मरान ऐसे हैं, उनका
धर्म इजाज़त नहीं देता कि किसी से प्यार किया जाए, किसी की नकल की जाए, किसी को देखकर आगे बढ़ा जाए। वहाँ की जो हुकूमत है वो इस्लामीकरण इतना कर रखा है लोगों का, मौलवियों ने, कि पब्लिक उससे इतर कुछ कर ही नहीं सकती। पढ़े लिखे लोग भी लाचार हैं, उनको काम नहीं मिलता, कोई धंधा नहीं मिलता, बेकारी सारे देश में छाई हुई है। स्कूलों में भी झूठ पढ़ाया जाता है, मदरसों में झूठ पढ़ाया जाता है। झूठ की बुनियाद पर सारा पाकिस्तान खड़ा है। कहाँ तक जाएगा ये पाकिस्तान? भारत की छवि को देखकर उनके दिल में टीस तो बहुत होती है। वो भी चाहते हैं कि हम भारत की तरह बढ़ें, लेकिन कैसे बढ़ेंगे जब वहाँ के हुक्मरान वहाँ उन्हें लूटने पर तुले हों? तो फिर देश कहाँ जाएगा? और ऐसा ही दर्द जो इस भाई ने बयान किया है, बहुत बड़ा दर्द इसके दिल में छुपा हुआ है। कोई अच्छा काम कर नहीं सकता, सारे पैसे बिल में चले जाते हैं नौकरी के, घर के लिए थोड़ा बहुत कुछ बचता है, उसी में गुजारा होता है। ऐसा ही हाल सारे पाकिस्तान का है। और होड़ जो करते हैं ये भारत से करते हैं। कहने को तो यह आज़ाद हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कहने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, करने से होता है। दुनिया में कोई भी सुपीरियर बनता है तो अपने कर्मों से बनता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।